अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज इंशाल्लाह सेकंड और थर्ड दोनों मुकम्मल करेंगे, तो ज़रा गौर करिएगा, समझिएगा, तवज्जो करिएगा। हमारे सामने जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले आपने ना फर्स्ट आए सेकंड या थर्ड इक्वेशन है तो सबसे पहले आपने ये पैरा जो है वो लिखना है। कंसीडर अ बॉडी, एक जिस्म मूविंग हरकत कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी वी के साथ इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ। फॉर एग्जांपल यानी मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ किया एक जिस्म जो कि हरकत कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है और वो स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में हरकत कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ हरकत कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद है इट्स वेलोसिटी बिकम्स, उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ आफ्टर टाइम टी टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब, उसकी मोशन की वजाहत की गई आ स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से बाय लाइन ए बी के साथ। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ एक्सेलरेशन, उसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। और एंड डिस्टेंस कवर्ड शोड बाय द शेडेड एरिया इन ग्राफ। मैंने कहा था आपसे पहले इक्वेशन में भी ये बात मैंने समझाई थी कि जो ए बी लाइन के नीचे एरिया ना सारा, इसको आपने शेड कर लेना है, कोई कलर इसको दे दीजिएगा। तो यहाँ पे जो इसका शेडेड एरिया है वो कहलाएगा आपके सामने, उसको हम कहेंगे इसका फासला, ये डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है जी। तो हमने सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में दोनों में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे कि पहली इक्वेशन में हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन मालूम किया। पहली इक्वेशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसके लिए स्लोप निकालते हैं। सेकंड वाली में और थर्ड वाली इक्वेशन में हम इन दोनों इक्वेशंस में हम यहाँ एक काम करते हैं कि इनमें हम स्लोप फाइंड आउट नहीं करते, इनमें हम ये निकालेंगे फासला। दोनों इक्वेशंस में हमने अप्रोच डिफरेंट करनी है, अप्रोच मुख्तलिफ इस्तेमाल करनी है, डिस्टेंस निकालना है दोनों तरफ मुख्तलिफ अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी। ज़रा गौर करेंगे, समझेंगे, तवज्जो करेंगे। अब ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई, इसको मैंने पहले भी इलेबोरेट किया, दोबारा कर देता हूँ कि ये ए बी जो है ये उसके स्पीड यानी ए से बी तक बढ़ती है। ठीक है। तो ए से बी तक वो जिसम फासला दिया उसकी स्पीड जो है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसका जो पहले वेलोसिटी है उसको वी एफ कहा गया और बी से उसको हमने शो किया तो वो वी एफ सेकेंड वेलोसिटी है। यानी ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे गेन इन स्पीड, यानी ये उसकी स्पीड में इजाफा हुआ है, उसने स्पीड को गेन किया है, स्पीड में इजाफा किया गया। अब हमने यहाँ पे काम करना है, तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे कि हमने इसको एक्सेलरेशन लिखा, यानी ये जो लाइन ए बी है इसका स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने ये बात बड़ी वाज़ेह आपको बताई है कि इसको हम जो है वो स्लोप ऑफ ए बी को एक्सेलरेशन से शो करेंगे, एक्सेलरेशन कहते हैं। उसके बाद सेकंड बेटा हमारे सामने यहाँ पे हमने अब जो सेकंड इक्वेशन लेनी है उसमें हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए उसके अलग अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। ग्राफ में हमने इसको ओ ए बी सी डी नाम दिया। उसके बाद ये नीचे ओ डी को, क्योंकि ये टाइम एक्सिस भी कहलाता है, एक्स एक्सिस, इसको टी कहा गया, इस तरीके से इसकी वजाहत की गई है। तो यहाँ से आगे चलते हैं, ज़रा तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे। हमने इसमें निकालना है डिस्टेंस, फासला, टोटल डिस्टेंस, कुल फासला इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस बराबर है, फासला बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुस्ततील का एरिया या रकबा, और रेक्टेंगल का नाम है ओ ए सी डी। रेक्टेंगल वो शक्ल होती है इसके चार कोने होते हैं और दो दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो ये हमारे ग्राफ में ओ ए सी डी एक ऐसी डायग्राम है जिसके चार कोने हैं और ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, यानी ओ ए सी डी के इक्वल है और ए सी ओ डी के इक्वल है। तो इसका नाम है ओ ए सी डी जमा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मुसल्लस का रकबा या मुसल्लस ए बी सी का रकबा। ये मैं उर्दू वालों के, उर्दू मीडियम वालों के लिए साथ में उर्दू में लिख रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे। तो यहाँ तक हमने ना इसका फॉर्मूला बनाया कि कुल फासला किसके इक्वल है, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है। टोटल डिस्टेंस बराबर है, कुल फासला बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी मुस्ततील का रकबा
एरिया ऑफ ट्राइंगल मुसल्लस का रकबा डेट इज इक्वल टू ABC, यानी ये दोनों एरिए आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमने एक बात करनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुस्ततील का रकबा OACD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये दोनों मुसल्लस का रकबा और ये दोनों एरिया जो है वो हमारे सामने इक्वल है, बराबर है। यानी इन दोनों एरियाज़ को यहाँ पे लिखेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और कुल फासला जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बेटा पहले हम इन दोनों को अलग अलग निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया, मुस्ततील का रकबा OACD, ये मुस्ततील का नाम है, डेट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसको उर्दू में आप कह सकते हैं लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो इस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं कि लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ठीक है जी, तो हम इसको लेके इस तरीके से आगे हल करेंगे, ज़रा समझेंगे, तवज्जो करिएगा। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के लिहाज से अब हमारे सामने एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। ठीक है जी, तो लेंथ हमारी ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है इसमें लेंथ क्या है, इसमें लेंथ किस तरह लेंगे, किस तरीके से लेंगे, ज़रा गौर करेंगे, समझेंगे, तवज्जो करिएगा। इसकी जो चार साइड हैं उनके नाम OA, AC, CD और OD है, यानी चार साइडें हैं। जो साइड ज़रा ज़्यादा वाली होती है उसको लेंथ कहते हैं, तो लेंथ हम OD को लेंथ कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, और इसकी विड्थ जो होगी, चौड़ाई, ब्रेथ, वो OA कहलाएगी, यानी लेंथ OD कहलाएगी और जो चौड़ाई है वो OA कहलाएगी। तो OD और OA, लंबाई OD है और जो चौड़ाई है वो OA है। और जब हम इसको आगे इलेबोरेट करेंगे तो OD की जगह पे हम T पुट करेंगे और OA की जगह पे हम VI पुट करेंगे। तो तवज्जो करेंगे ताकि इसको देख सकें, समझ सकें कि टोटल फासला बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुस्ततील का रकबा OACD जमा एरिया ऑफ ट्राइंगल मुसल्लस का रकबा ABC, ये कुल फासले के इक्वल है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम निकाल रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी लंबाई ज़रबे चौड़ाई। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। लंबाई मैंने आपको यहाँ पे शो किया कि लंबाई जो हमारा ग्राफ बना हुआ है इसमें लंबाई जो है वो ज़्यादा वाली साइड को लेते हैं। तो इस रेक्टेंगल का नाम है OACD, इसकी चार साइडों के नाम है OA, AC, CD और OD। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, समझनी है, तवज्जो करनी है कि जो ज़्यादा वाली साइड है वो OD है, तो इसको हम लेंथ कहेंगे और उसके बाद जो चौड़ाई है वो OA कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे OD मल्टीप्लाई OA। ठीक है जी, OD मल्टीप्लाई OA। अब यहाँ पे OD जो है वो इक्वल है T के और OA जो है वो हमारे ग्राफ में VI के इक्वल है, यानी ये T के इक्वल है और वो VI के इक्वल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे आपके सामने VI मल्टीप्लाई T। तो इसी तरह बेटा हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल मुसल्लस ABC का रकबा इक्वल है 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। ये इसको हाइट भी कह सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट भी कह सकते हैं आप। ठीक है जी, और उर्दू में कायदा मल्टीप्लाई इर्तफ़ा लिखा जाएगा, 1/2 कायदा मल्टीप्लाई इर्तफ़ा। तो अब हम यहाँ पे काम करेंगे बेटा, ज़रा तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा ताकि आपको बात समझ में आए। ट्राइंगल का नाम है ABC। ठीक है जी, और ट्राइंगल की तीन साइडों के नाम है AB, BC और AC। यानी इस ट्राइंगल के तीन साइड के नाम जो आपको शो हो रहे हैं वो AB है, BC है और AC है। ठीक है, ये तीन उसकी साइडों के नाम है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर BC है और जो इसका दिया गया है बेस है वो AC है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2 BC मल्टीप्लाई AC, इस तरीके से लिखेंगे। अब 1/2 AC की जगह पे ये जो AC, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने किया था, AC की जगह पे आप OD भी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, AC की जगह पे आप OD भी लिख सकते हैं
और AC की जगह पे आप T भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और BC की जगह पे मैंने अपनी डायग्राम में यहाँ पे AT लिखा है, गेन इन स्पीड दैट इज इक्वल टू AT मल्टीप्लाई AC की जगह पे T पुट करने, क्योंकि हम AC की जगह पे OD भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल के इक्वल होगी। तो यहाँ पे आएगा 1/2 AT का स्क्वायर, इस तरह ये दोनों आ जाएंगे। अब बेटा हमने सबसे पहले लिखा कुल फासला इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD मुस्ततील का रकबा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुसल्लस का रकबा ABC, ये दोनों को हमने लिया। और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुस्ततील का रकबा OACD मैंने आपके सामने निकाला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, चौड़ाई मल्टीप्लाई लंबाई, या लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। लंबाई मेरी डायग्राम में OD के इक्वल थी और चौड़ाई OA के इक्वल थी, उन दोनों को पुट किया। OD VI के इक्वल है और OA T के इक्वल है, तो दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है जी। यानी OD की जगह पे T पुट करेंगे, उसको पहले भी बेशक लिखा जा सकता था, ऐसे लिख लें T मल्टीप्लाई VI और ये बन जाएगा VIT। अब हमने इसका डिस्टेंस निकालना है टोटल, तो हम डिस्टेंस को आपको पता है कि S से शो करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला ना स्टार्ट में मैंने मेंशन किया था आपके सामने कि टोटल डिस्टेंस की जगह पे S आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने VIT निकाला है वो लिखेंगे, प्लस 1/2 ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 AT का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये जब दोनों एरिया हमने यहाँ पुट किए हैं तो ये रिलेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये रिलेशन को शो करती है, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम के आपस के रिलेशन को शो कर रही है, ठीक है जी। तो ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, फासला, वक़्त, टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम यानी वक़्त के आपसी रिलेशन को जाहिर करती है। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।